गरीब की बेटी बनी बोझ। बड़े से आलीशान बंगले में महेश अपनी बेटी रूही की शादी पंकज से बड़े धूमधाम से कर रहा था। चारों ओर शहनाई और नाच गाना हो रहा था। तभी पंडित कहता है, बड़े बूढ़े और भगवान के आशीर्वाद से वर वधू की शादी संपन्न हुई। अब पिता द्वारा दी गई भेंट को मैं पढ़ देता हूँ। पिता ने दामाद और बेटी के लिए एक टाटा की घड़ी, बेड, फ्रिज, सोफा, एक ड्रेसिंग टेबल, 12 लाख की कार, 5 किलो सोने के गहने और 5 लाख कैश दिया है। अरे वाह महेश बाबू, आपने बिटिया के लिए बहुत कुछ दे दिया है। बढ़िया है भाई। हाँ, अब मेरी इकलौती बेटी है, मेरा सब इसका ही है। अच्छे से शादी करना बहुत जरूरी है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे ज्यादा सोचा था। बंसीधर, शादी हो गई है, बेटी का सामान कार में रख दो। अब ये रहा आपका बैग। जी भाई साहब। अपने मालिक के कहने पर बंसीधर बेटी के ससुराल जाने वाला बैग उसकी गाड़ी में रखवा देता है और दहेज का सामान सुनकर सोचता है, हे भगवान, साहब जी ने अपनी इकलौती बेटी को कितना सारा दहेज दिया है और शादी में भी कम से कम लाखों का खर्च कर दिया। बेटी तो मेरी भी इकलौती है, लेकिन मैं बूढ़ा अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। यशोदा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे ही अपनी बेटी के लिए सब करना होगा। अमीर बाप अपनी बेटी को महंगी सी गाड़ी में बिठाकर विदा कर देता है। शादी के बाद महेश के घर में बहुत गंदगी हो जाती है, तो अगले दिन बंसीधर उसे साफ करने लगता है, जिसमें बहुत देर लगती है। क्या बात है बंसीधर जी, अभी तक आपने हॉल की सफाई नहीं की? सारे फूल बिखरे पड़े हैं, कागज पन्नियां पड़ी हैं, जल्दी कीजिए, उसके बाद आपको खाना भी तैयार करना है। जी मैम साहब, अभी कर रहा हूं। आहा, एक तो कमर दर्द कर रही है इतना ज्यादा। शादी का फैला हुआ ये सामान है, सब अकेले ही समेटना है। बंसीधर अकेले वहां की सफाई कर फिर पानी से झाड़ू पोंछा लगाकर धोता है और उसके बाद खाना बनाकर थके हुए हाथों से परोसता है। इतना धीरे काम क्यों कर रहे हो? जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। लगता है इनकी काम करने की नीयत नहीं है। अगर बंसीधर आपसे काम नहीं हो रहा है तो हमें बता दीजिए, मैं नया नौकर रख लूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह सफाई की थी तो उसी की वजह से थोड़ी थकान हो गई है, पर अब मैं अच्छे से काम करूंगा। अरे मुझे भी अपनी बिटिया की शादी अच्छे से करनी है। ठीक है, अब जाओ, 2 घंटे बाद कपड़े धो लेना, जब तक थोड़ा आराम करो। ये बोलने के बाद कुछ देर बंसीधर बैठ जाता है और फिर काम करने लगता है। शाम को काम करके जब वो घर वापस आता है तो पड़ोस में जोगिंदर के मुंह से सुनता है, अरे यार, मेरी तो 2 बेटियां हैं, वो बोझ लगती हैं मुझे। अब इनकी शादी के लिए मैं 10-10 लाख कैसे लाऊंगा? दहेज में तो लोग इतनी मांग कर रहे हैं। काश मुझे बेटियां ही पैदा ना होती, इससे मैं बूढ़ा गरीब कहां से इतना करूंगा। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उन्हें बोझ कैसे कह सकता है। अब बेटी की शादी में पैसा लगाना तो लाजिमी है। अरे तेरी एक बेटी है इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, पर तेरे पास तो एक बेटी की शादी करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। तू तो खुद एक गरीब झोपड़ी में रहता है, तो कैसे शादी करेगा? अरे मैं सही बोल रहा हूँ, बेटी बोझ ही होती है। अरे बेटी अमानत होती है। ये कहकर बंसीधर घर पहुंचता है तो उसकी बेटी खाना बनाकर कहती है, बापू आ गए, बड़ी देर कर दी, आओ ना, हाथ पैर धोकर खाना खा लो। हाँ बेटी, आया। बंसीधर हाथ पांव धोकर बैठने वाला था कि अचानक से गिर जाता है, तो आरोही उसे उठाती है। बापू क्या हुआ आपको? आप इतने थके हुए परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ, मुझे बताइए। अरे कुछ नहीं बेटा, बस थक गया हूँ। बैठने जा रहा था कि पैर फिसल गया। पर यहाँ तो कोई फिसलन नहीं है, ये लीजिए, आप पानी पीजिए। आरोही के पानी देने पर बंसीधर के हाथ बहुत कांप रहे थे। बापू, अब बता रहे हो या नहीं? मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आपके हाथ पैर भी कांप रहे थे, इसीलिए आप गिर पड़े। इतने परेशान क्यों हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है ना? तू खाना खा, मेरी चिंता मत कर। आज बहुत काम किया है इसलिए थकान हो गई है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तू चिंता मत कर बेटा। ठीक है, आज मैं आपको खिलाऊंगी, पहले मेरे हाथ से पानी पी लीजिए। तभी आरोही अपने पिता को पानी पिलाती है और अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। इसके बाद थका हुआ बाप सो जाता है। सोते वक्त वो सरसों का तेल गरम करके लाती है। भगवान जी, सुना है बेटियां बाप के पैरों को नहीं छूती, वरना पिता को पाप चढ़ता है, लेकिन आप ऐसा कुछ मत करना। मुझे अपने बापू का ख्याल रखना है,
इसीलिए मैं मालिश करूंगी, जिससे बापू के पैरों को आराम मिल जाए। फिर आरोही अपने पिता के हाथ पैरों पर मालिश कर देती है, जिसके बाद सुबह वो ठीक हो जाता है और चाय बनाकर कहता है, आरोही बिटिया, आरोही बिटिया उठो, सुबह हो गई, हमारे हाथ की चाय पी लो। बापू आप क्यों उठे? अब आपकी तबीयत कैसी है? पैरों में दर्द तो नहीं है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, देख। ठीक है, अभी आकर चाय पीती हूँ। फिर आरोही कुल्ला करके चाय पीती है। बंसीधर शाम के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में जोगिंदर उसे एक रिश्ते की बात बताता है, जिसे अगले दिन लड़के वाले आरोही को देखने आते हैं। देखिए, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, लेकिन हमारा बेटा भी कम नहीं है, बहुत होशियार है। सैलरी भी 40-50 हजार है, तो 2 लाख कैश की मांग तो कर ही सकते हैं। कम से कम 2 महीने का समय है आप पर। क्या 2 महीने में 2 लाख? कैसे करूंगा? थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, ज्यादा देर नहीं कर सकते, मुझे शादी की जल्दी है। अब आप सोच लीजिए। और कुछ नहीं मांगा मैंने, सिर्फ इतना ही तो करना है। मैंने अभी तक अपनी बेटी के 2-3 रिश्ते देखे हैं, वो तो 5 लाख ही मांगते हैं और दहेज का सामान अलग। 2 लाख किसी भी तरीके से मुझे 2 महीने में जोड़ने होंगे। जी ठीक है, 2 महीने में शादी करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। आजा बेटा, चल। ये बोलते ही वो लोग चले जाते हैं और बंसीधर अपने एक पुरानी बक्से को खोलकर उसमें कुछ पड़े हुए पैसों को गिनता है। 18, 19, 20। वो तो शुक्र है कब से काम करके मैं थोड़े बहुत पैसे जोड़ रहा हूँ। ये तो 20,000 ही है। अभी मुझे 1,80,000 जोड़ने हैं किसी तरीके से 2 महीने में। अरे मेरी पगार 10,000 रुपए है, मुझे साथ में और भी कोई काम करना होगा। बेचारा बूढ़ा लाचार बाप अपनी मालकिन के घर में दिन रात उसका काम करता है। कुछ चिंता में काम गड़बड़ हो जाता है तो मालकिन उसे डांटती भी है। शाम को काम करने के बाद बंसीधर किसी से काम की पूछता है तो वो उसे नाली साफ करने को कहते हैं। फिर वो नाली में जाकर कूड़ा निकालता है। इतनी बदबू आ रही है इसमें से। सुनो, अभी और कूड़ा बचा हुआ है, निकालो इसे, अच्छे से साफ करो, तब जाकर तुम्हें इसके 5,000 मिलेंगे। बूढ़ा गरीब बाप अपनी बेटी की शादी की पाई पाई जोड़ने के लिए अब इधर उधर नाले को साफ करने का दूसरा काम करने लग जाता है, जिससे उसे 5,000 हर बारी मिल जाते थे। वो नहा धोकर घर जाया करता था। फिर भी आरोही को थोड़ी बहुत बदबू आती थी, जिसका वो बहाना लगा देता था। एक बार आरोही वहां से गुजरती है। हे भगवान, कौन है ये? इनका चेहरा तो ठीक से दिख भी नहीं रहा, पूरा नाली में जाकर साफ कर रही है। इंसान को क्या क्या धरती पर मजबूरी में काम करना पड़ता है। जरूर इन्हें पैसे की जरूरत होगी। भगवान, उनकी मनोकामना पूरी करना और सेहत अच्छी रखना। कुछ देर बाद बंसीधर घर आता है। बाप रे बाप, आज तो थक गया, हाथ पांव में भी लग चुकी है अंदर घुसने में। बापू, क्या बात है? आजकल आपके पास से अजीब सी महक आती है। कुछ नहीं बेटी, गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा आता है, इसीलिए मैं दोबारा नहा कर आता हूँ, तू खाना लगा। फिर बंसीधर नहा कर आता है, बेटी के साथ खाना खाता है और चुपके से पैसे गिनता है। हे भगवान, अभी तो सिर्फ 1 लाख रुपए जमा हुए हैं। 3 दिन में मैं इतने पैसे कैसे लाऊंगा? साहब से मांग कर देखता हूँ। बंसीधर बेटी की शादी के लिए अपने मालिक से पैसे मांगता है तो सविता जानबूझकर मना कर देती है और बंसीधर बहुत परेशान होता है। तभी एक सब्जी का मालिक आकर कहता है, अरे सुनो, मुझे कोई सब्जी की बोरियां उठाने वाला मिल नहीं रहा है। मुझे 3-4 दिन का काम है, मैं तुम्हें रोज 3,000 दूंगा, करोगे? हाँ हाँ मालिक, मैं करूंगा। बहुत भारी है, 50-50 किलो की, लेकिन मैं करूंगा। मुझे अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। बूढ़ा गरीब पिता बड़ी मुश्किल से भारी भारी बोरियां उठाकर अपनी पीठ पर गोदाम में ले जाता है और ये करते हुए उसे 4 घंटे बीत जाते हैं। अगले दिन भी वो यही काम करता है और उसकी कमर तक छिल चुकी थी। अगली सुबह थकान होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। आरोही की शादी की चिंता में परेशान बाप उठकर फिर से काम पर जाने के लिए कहता है और आरोही जाने नहीं देती है। बापू, नहीं जाओगी? अब बहुत काम कर लिया तुमने, अपनी हालत तो देखो, बेहोश हो गए थे। नहीं बेटा, जाना पड़ेगा, जाने दे मुझे। अपनी हालत की कोई चिंता नहीं है मुझे। तेरी माँ का दिया वादा निभाना है, तेरी शादी करनी है और पैसे पूरे नहीं हुए हैं। पिताजी, दहेज इकट्ठा कर रहे हैं या फिर अपनी जान ले रहे हैं?
मैं अब आपके लिए बोझ हो गई हूँ, इसीलिए लोग बेटी को पैदा नहीं करते ना। ऐसा मत सोच, तू तो मेरी धन लक्ष्मी है। अपना फर्ज निभा रहा हूं मैं, और वो तुझे हर तरह की सुख सुविधा देंगे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मुझे कौन सा कुछ करना है तेरी शादी के लिए फिर, है? मान जा बेटा। बंसीधर उठकर वही काम करने चला जाता है जिससे उसके 2 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। अगले दिन वो अपनी बेटी की शादी कर उन्हें पैसे देकर विदा कर देता है और विदाई के समय आरोही कहती है, पिताजी, मेरी जिंदगी संवारने के लिए आपने अपनी जिंदगी घिस दी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। ना बेटी, ये तो मेरा फर्ज था, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं दामाद जी। आप खुश रखोगे ना इसे? जी, आप निश्चिंत रहिए। फिर बंसीधर अपनी बेटी को विदा करता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है और बूढ़े गरीब बाप की मेहनत भी सफल हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक गरीब बाप कैसे अपनी बेटी के लिए एक एक पूंजी जोड़ता है, उसकी जिंदगी संवारने के लिए खुद को न्यौछावर कर देता है।